सीधे मानवी तनेजा जी के पास चलता हूँ। मानवी जी, क्या टेक है आपका इस फिल्म पर, ओपनहाइमर पर? देखिए दीपक जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मुद्दा ये है कि क्या ये देखना चाहते हैं, अभी जो डिबेट में अभी ये जो भाई साहब बहस कर रहे थे। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इसको पास करा है तो कुछ तो देख करके पास किया होगा, क्योंकि इंटीमेट होना और कपड़े ना पहनना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब ये डायलॉग बोला गया तो वो इंटीमेट नहीं हो रही थी, वो सिर्फ टॉपलेस थी। और दूसरी बात ये कि अगर हम हॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं, बॉलीवुड नहीं है, पहले इनको मैं बता दूं, ये जो आपके पैनल में थे ये बॉलीवुड की पिक्चर नहीं, हॉलीवुड की पिक्चर है। हॉलीवुड की पिक्चर में किस करने से लेके ऐसे अगर आपने वस्त्र ऊपर तक नहीं पहने, वो कैजुअल है, इट इज नॉट समथिंग न्यू जो हम अब देख रहे हैं। अब मैं आखिरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, तो ये सिलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं। भावनाएं मेरी आहत होती हैं जब आप गले में लॉकेट पहनते हैं भगवान का जिसमें चरित्र होता है, या फिर कोई ऐसा श्लोक लिखा होता है, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, गले में चेन होती है, कान में इयररिंग्स होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज होती है जो भगवान से रिलेटेड आप पहनते हैं और उसके बाद इंटीमेट होते हैं। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ये सब कुछ पहनते हैं और उतारना भूल जाते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हर वक्त सिलेक्टिव अप्रोच क्यों करते हैं, हर चीज को दूसरे नजरिए से क्यों देखना चाहते हैं, जाइए देखना चाहते हैं। अब एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पिक्चर हॉलीवुड की है, बॉलीवुड की नहीं है। हॉलीवुड की ऑडियंस कहाँ की है, किस चीज को कहाँ ले जा रही है? ग्लोबल ऑडियंस अगर आप देखी जाए, एक मिनट सुन लीजिए, ग्लोबल ऑडियंस में गीता का अपमान हो। 10 से 12% गीता जीवन को जीने का एक मंत्र है, इंडियन फिलॉसफी है। सुनने की क्षमता भी रखिए। देखिए जो ग्लोबल ऑडियंस है उनको तो भगवत गीता के बारे में नहीं मालूम है, इसीलिए जो अगर पिक्चर में जो टर्म यूज हुआ है, ओपनहाइमर यूज हुआ है, ग्लोबल ऑडियंस को गीता के बारे में पता नहीं है। मेरी बहन बात करती है, मानवी जी, उससे पता लग जाता है आपको। कोई फायदा, आप जरा एक सीन ये भी कर दीजिए, पता लग जाएगा आपको। करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना लार्ज ऑडियंस। मेरी बहन जी मुझे बताइए कि ये जो सीन है वो आप गीता श्रीमद् भगवद गीता का लेकर के पढ़ने की बजाय आप एक कुरान लेकर पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा आपको। बड़ा उनका इनको इंक्लाइन था संस्कृत लिटरेचर में, उनका इंक्लाइन था हमारी तरफ, गीता भगवद गीता में, इसीलिए ये सीन को ऐड करा है। लेकिन तो भैया उसका कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं? और अभी ओपनहाइमर में क्या ऐसा किया था क्या? चड्डी की बात आपको पता है क्या? कितनी अभद्र भाषा यूज करते हैं आप चैनल के माध्यम पे। आप चड्डी जैसे वर्ड को यूज करते हैं तो आप फिर अच्छा, चड्डी अभद्र भाषा है? चड्डी पे जो लिखना है वो अभद्र नहीं है? अरे और चड्डी शब्द जो है ना वो अभद्र है? उनको क्या बात करिए ना, जो बनाता है, जो अरे बनाता है। बहन जी हिंदी चैनल पे बैठे हैं, मैं चड्डी को कुछ और नहीं बोलूंगा, चड्डी को चड्डी बोलूंगा। यहाँ पे भी आप उसको आप भाषा की मर्यादा आप समझिए। मैं कहता हूँ आप चड्डी पर अगर भगवान की तस्वीर बनाएंगे तो निश्चित रूप से विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं रह सकते। आप टैटू बनवाते हैं, आपको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। यहाँ पे और आप यहाँ होगा ओम का टैटू, और यहाँ भी होगा ओम का टैटू। यहाँ पे तो आपत्ति नहीं है, यहाँ भी होगा ओम का टैटू। और ऐसी जगह टैटू लगा बना के पत्नी कहाँ छूते हैं, क्या करते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं होती है। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रखते हैं? मेरी हमेशा से यही परेशानी रही है कि आप लोग की सिलेक्टिव अप्रोच रहती है। क्यों आप सिलेक्टिव रहते हैं? अगर आप आवाज उठानी तो हर चीज के लिए सिलेक्टिव अप्रोच कौन रख रहा है और एलिगेशन को किस पे लग रहे हैं? डीके दुबे जी से कमाल की बात है, मानवी तनेजा जी से बताएं। मानवी जी रुक जाइए, डीके दुबे जी वो सक्रिय है। ये देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि भाई जैसे अभी विवेक जी कह रहे हैं या मानवी जी कह रहे हैं कि भाई इनका भी फंडामेंटल राइट है, कुछ भी कहने का तो है ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया और हम ये मानते हैं कि भाई वो ऑथोराइज्ड पर्सन है, वो कर रहे हैं, तो CAA का कानून तो संसद ने बनाया था, उस पर किस बात का विरोध है? संसद से बड़ी सेंसर बोर्ड है क्या? अगर सेंसर बोर्ड की बात आप स्वीकार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सेंसर बोर्ड जो कर रहा है साहब ऑथराइज्ड बॉडी है, तो क्या हमारी पार्लियामेंट जो कानून पास करती है वो ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है? उसका विरोध रोड पर आकर होता है। JNU के अंदर जो हुआ, जिस प्रकार के नारे लगे, आप उसके विषय में क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात ये भी आती है कि भाई गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। हमारे यहाँ अदालत के जो मल्टी लेवल बने हुए हैं, नीचे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो इसलिए ही बने हुए हैं कि भाई गलती अगर नीचे वाले कोर्ट ने की है तो हम अपील में जाते हैं, उसके बाद और कोई ना कोई तो पकड़ता ही है। और इसके लिए हमने एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया है कि अगर जिस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर उसको नहीं पकड़ पाता है या नहीं अप्रोचेबल है, तो हमने कहा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, हाई कोर्ट में
भी ले जाते हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट वाला कौन है भाई? पब्लिक, ये जैसे उन्होंने कहा कि विनोद बंसल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये ना ठेकेदारी कर रखी क्या भैया? फिर पब्लिक इंटरेस्ट में ठेकेदारी टाइप की तो होती है ना। मुझे मेरी सोसाइटी, मेरे देश में, मेरे इलाके में मेरे लोग हैं या मेरी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का क्या सेंसर बोर्ड को इतना अधिकार दिया जा सकता है या है कि वो मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? और मैं कह भी नहीं सकता, मतलब मेरा राइट इतना भी नहीं है कि मैं ये बोल भी सकूं कि साहब ये जो सीन है, ये सीन हमारे देश के कल्चर के अनुरूप नहीं है। अगर इंटरनेशनल मूवी है तो इंटरनेशनल मूवी क्या भारत में रिलीज हो सकती है बिना सेंसर बोर्ड के? सीधी एंट्री मार सकती है क्या? हमने सेंसर बोर्ड को क्यों बिठाया है यहाँ पर? हमने सेंसर बोर्ड इसलिए बिठाया है कि हो सकता है कि उनके यहाँ का कल्चर हो सकता है उनके यहाँ वो फिट बैठता हो, लेकिन भारत में अगर वो एंट्री करेगा तो भारत में एंट्री करते समय आपको एक अथॉरिटी के सामने उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। हम अपने कल्चर, अपना संविधान, अपने देश के अकॉर्डिंग उसको अगर होगा तो रिलीज करेंगे, नहीं तो सेंसर बोर्ड की जरूरत ही नहीं थी। और सेंसर बोर्ड क्या आपको या हमको नहीं मालूम कि सेंसर बोर्ड के द्वारा, सेंसर बोर्ड ने देख करके तो रिलीज किया है। सेंसर बोर्ड ने देखा नहीं है क्या? पहले तो देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, आदिपुरुष में बहुत बवाल हुआ, तभी सेंसर बोर्ड पे सारा भांडा फोड़ा। जो भांडा फोड़ा था वो सेंसर बोर्ड पे फोड़ा। सुनिए तो अब सेंसर बोर्ड बहुत केयरफुल हो गया है, बहुत शौक। देखिए सेंसर बोर्ड बहुत केयरफुल हो गया है। सेंसर बोर्ड बहुत सावधान हो गया है कि अब ऐसी कोई चीज नहीं दिखानी। मेरा कहने का ये मतलब है कि उसमें ऐसा कुछ था नहीं, वो आप देखना चाहते हैं उसको जबरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं था। क्या कपड़े पहन के कोई इंटीमेट हो सकता है? क्या ये बातें मुझे डिबेट में आपको समझानी पड़ेंगी? कपड़े पहन के कोई ऐसी सब चीजें कर सकता है? तो क्योंकि आपका नजरिया ये हो सकता है कि उस सीन के बाद इंटीमेट हुआ हो सकता है, क्योंकि पिक्चर मैंने नहीं देखी, लेकिन वो सीन जो आपने ट्रेलर में देखा। मानवी जी, जी। जी Zee News।